नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 32वीं पूर्णिमा, जिसे हम मार्गशीर्ष माह की ये पूर्णिमा तिथि को कहते हैं। और मार्गशीर्ष महीना जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है। और इस तिथि की जो पूर्णिमा तिथि आ रही है, ये पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव को अत्यंत पसंद है। और इस पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान, दान, तप, जप का अधिक महत्व है। आज हम आपके साथ बातें करेंगे तुलसी की। देखिए, तुलसी की बातें करेंगे उसके पहले जान लें कि इसी पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा पर अमृत तत्व की बारिश की गई थी या उन्हें प्रदान किया गया था। हमारे घर में तुलसी का पौधा हमेशा से ही रहता है और खासकर पूजा पाठ में इनका विशेष प्रयोग होता है। विशेष तरीके से इनकी पत्तियों को हम यूज करते हैं। वैसे तो तुलसी का पौधा घर आंगन में होना ही चाहिए, ताकि पूरे घर में सुख शांति बना रहे और घर के आने वाले विपत्तियों को तुलसी का पौधा अपने ऊपर ले लेता है। ये बात भी सत्य है। विशेषकर इस मार्गशीर्ष महीने के पूर्णिमा तिथि को तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। और भगवान श्री हरि की पूजा में बिना तुलसी के पत्ते अर्पित किए वो पूजा आपका पूर्ण नहीं होता। और अगर आप 2 तुलसी का पत्ता भी भगवान श्री कृष्ण श्री हरि के चरणों में रख दें तो 10,000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। वैसे तो इस दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करना और सुनना दोनों ही लाभ देता है। जिनको संतान का सुख नहीं है उनको इस दिन तुलसी जी की विशेष पूजा करना चाहिए। संतान प्राप्ति की समस्या जो प्राप्ति में हो रही है वो समाप्त हो जाती है। वैसे तो इस जो पूर्णिमा है ये मार्गशीर्ष महीने की, इस पूर्णिमा के रात में विशेषकर अपने घर के छत पर, बालकनी में या खुले आंगन में घी का दिया जलाने का विधान है। माना जाता है ये दीपक आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करता है और 9 के 9 ग्रह आपके अच्छे फल देने लगते हैं। जब आप दीपक जलाइएगा, एक ही दिया जलाना है और इस दीपक को आप किसी पत्ते या दोने पर रखें। दीपक का जो आप जलाइएगा वो घी का होगा। लाल धागे की बाती हो तो अति उत्तम। और कम से कम 21 बार या 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी की। भगवान श्री हरि को सबसे ज़्यादा प्रिय है कुछ तो वो है तुलसी दल। और शास्त्रों में कहा गया है तुलसी जी भगवान श्री हरि की बात कभी नहीं टालती हैं। इसीलिए तुलसी जी को प्रसन्न किया जाता है ताकि जीवन की तकलीफें दूर हो जाएं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तुलसी का पौधा हमारे घर में तो रहता ही है। साथ ही देखिए, ये 32वीं पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि 32 पूर्णिमा का पुण्य फल इस पूर्णिमा के दिन विशेष प्रयोग करने से आपको मिल जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार अगर पूर्णिमा के दिन तुलसी की विशेष पूजा की जाए, तुलसी के पास एक दीपक जलाया जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। क्योंकि घर आंगन का तुलसी आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है और घर में हमेशा धन लाभ के शुभ संकेत, शुभ संयोग बने रहते हैं। तुलसी आपके घर को बुरे नज़र से भी बचाता है और बुरे दुष्प्रभाव से भी रक्षा करता है। तुलसी का पौधा हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवाह करता है। भूलकर भी घर में सूखा हुआ तुलसी का पौधा मत रखिएगा, ये अशुभ माना जाता है। और अगर पौधा सूख जाए तो किसी पवित्र नदी, तालाब, कुएं में डाल दें, सूखा हुआ कुआं में या कहीं मिट्टी में साफ जगह में डाल के हटा दें। और जैसे ही गाछ आपको लगे तुलसी का सूख गया है, तुरंत नया पौधा लाकर लगा लीजिएगा। वैसे गुरुवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि तुलसी में इस दिन क्या अर्पित करें कि जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाए। तो आपको सुबह सुबह नहा धोकर 1 लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध लें, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी दूध, 1 चम्मच, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा चीनी, गुड़, मिश्री जो भी आपके पास है इसमें डाल लें। और संभव हो तो 1 चुटकी अक्षत ले लें। अब इसको तुलसी के पौधे में डाल दें।
अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं है तो कम से कम जल में दूध और चीनी डालकर अर्पित करें, या वो भी नहीं है तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। ऐसा करने से इस मार्गशीर्ष के पूर्णिमा पर आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और घर में शुभ योग बनते हैं, आपका भाग्य साथ देने लगता है। और पूजा करने के बाद एक दिया जरूर जलाइएगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, या फिर ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, ओम ब्रीं बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। आपके किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। इस दिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। आपके पास अगर चांदी की छोटा सा सिक्का है तो ले लें, नहीं तो 1 रुपया का एक कॉइन ले लें। अब इसको आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। श्री हरि और माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा कीजिएगा पूर्णिमा तिथि पर, अर्पित कर दें। कुछ समय के बाद इस सिक्के को उठाइए और तुलसी जी की मिट्टी में दबा दें। अगर पहले से दबा के रखा है तो उसी सिक्के को निकाल कर आप फिर से अच्छे से साफ करके अर्पित करके दबा दीजिएगा, क्योंकि वो सिक्का आपका सिद्ध हो चुका है। और इसको जब आप दबाइएगा अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। माना जाता है इससे आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। अगर आपका गुरु कमजोर हो तो इस दिन आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा आपको हर एक जो भी आप काम करेंगे उसका 32 गुना अधिक फल देगा। तो इसके लिए इस पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी के पौधे की बीज 16 दाने ले लें। अब एक सफ़ेद कपड़ा में उसको लपेट कर अपने धन के स्थान पर, अपने व्यापार के स्थान पर, या आप जॉब में आपको परेशानी है तो वहाँ लेकर जाइए। अब वहाँ पर पास में कोई भी मिट्टी है, गमला है, उसमें उसको चुपचाप दबा दें। आपके नौकरी व्यापार की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। और शाम के समय एक दिया जरूर जलाइएगा तुलसी के नीचे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो तुलसी का पौधा है वो लक्ष्मी का रूप है, यानी जहाँ तुलसी होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, घर परिवार में सुख शांति लाता है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपको मुसीबतों के बारे में पहले ही बता देता है। हमारे धर्म ग्रंथ पुराण कहते हैं जिस घर पर कोई मुसीबत आने वाली होती है उस घर में सबसे पहले लक्ष्मी यानी कि तुलसी जी चली जाती है, सूख जाती है और दरिद्रता और शांति क्लेश का वास हो जाता है। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि आपके घर का तुलसी सूखे नहीं, मुरझाए नहीं, और विशेष प्रयोग कीजिए पूर्णिमा तिथि पर। आपके घर में भी धन धान्य भर जाएगा, सुख शांति आएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं फिलहाल, और अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।